शायद मना कर दे, लेकिन जब कोई भड़का के रह जाए नहीं तुम्हारा पति गलत है तो माता मैंने बहकावे में आ जाती और पति के खिलाफ हो तो जल्दी आती है, क्योंकि पति पे शक करना तो पुरानी आदत है। तो पति के लिए तो पहले ही भड़कावे में आ जाती। तो नारद जी पहले पार्वती जी को समझाते रहे, भोलेनाथ आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी कहती ना हमारे भोलेनाथ हमसे बड़ा प्रेम करते, लेकिन बाद में बोली हाँ आप सही कह रहे हो, आज तक हमको नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी डाल रखी है। अब नारद जी ने देखा कि हमारा काम तो हो गया, तो उठाई वीणा और निकल लिए नारायण नारायण करते हुए। अब उन्होंने तो चिंगारी लगा दी, बाद में आग तो अपने आप भड़क जाएगी। तो अब तो महाराज नारद जी तो चले गए, बेचारे भोले बाबा आए शाम के बेर। अब शाम को आए, अब ना कोई स्वागत ना सम्मान। वैसे भोलेनाथ कहीं घूम फिर के आते थे तो द्वार पर सेवादार लेने आते थे, स्वागत सम्मान करते थे, पानी की पूछते थे। लेकिन आज भोले बाबा आए तो कोई दरवाजे पे लेने भी नहीं आया, चाय नाश्ता तो दूर की बात, कुछ नहीं, ना पूछा ना बताई, कोई है ही नहीं। पार्वती जी ने सबको छुट्टी पे भेज दिया, जाओ आज कोई नहीं आएगा, तो सब चले गए। अब भोले बाबा ने विचार किया आज तो बड़ा अजीब लग रहा है, कोई दरवाजे पे ना लेने आया, खाने पीने की भी नहीं पूछी। तो आज उसी समय अंदर गए तो पार्वती जी बैठी मुंह फुलाए, हमें आज तक नहीं बताया किसके मुंडों की माला डाल रखी, आज तक नहीं बताया किसने दी, कहां से ली। भोले बाबा ने जो देखा बोले देवी इतनी क्रोधित क्यों हो। पार्वती जी बोली तुम हमसे बात मत करो। भोले बाबा बोले क्यों, ऐसी क्या बात है। अरे तुम हमसे प्रेम नहीं करते, बिल्कुल बात मत करो हमसे। भोले बाबा बोले बात क्या हो गई। तो पार्वती जी तो मुंह फुलाए बैठी, हम नहीं बताएंगे क्या बात हो गई, जब तुम प्रेम ही नहीं करते तो क्यों बताएं। तो भोलेनाथ ने आंखें बंद की, ध्यान धर के देखा, जो ध्यान धर के देखा सोई देखा कि नारद जी आग लगा के गए। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि नारद जी तुम्हें हमारे ही घर मिला था छोड़ने को, और किसी का घर ही नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, आपसे तो हम बाद में निपट लेंगे, अभी देवी जी को संभाल लें, क्योंकि पत्नी अगर रुष्ट हो जाए तो पति को तो मनाना ही चाहिए, वरना फिर पत्नियां बहुत खतरनाक होती है, वो क्या करे कुछ पता नहीं है। जब तक सीधी है तब तक सीधी है, कब काली माता बन जाए कोई नहीं जानता। तो इसलिए भोलेनाथ ने विचार किया कि पहले देवी जी को संभाल ले, नारद जी से तो बाद में भी निपट लेंगे। तो उसी समय भोले बाबा बोले अरे देवी काहे नाराज हो, मान जाओ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। पार्वती जी बोली प्रेम नहीं करते हो। बोले क्या सबूत है आपके पास कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। बोले आपने गले में जो मुंडों की माला डाल रखी है ये किसकी है, आपने हमें आज तक नहीं बताया, मतलब हमने नहीं पूछा तो क्या आप बताओगे भी नहीं। भोले बाबा बोले अरे देवी एक तरफ कहती हो कि हम आपसे प्रेम नहीं करते और दूसरी तरफ प्रश्न भी ऐसा, मुंडों की माला किसकी है। अरे आपने जितनी बार जन्म लिया, जितनी बार आपने अपने शरीर को त्यागा, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपकी याद बनाए रखने के लिए आपके ही मुंडों की माला ये हमने बनाई और अपने गले में डाल के रखी, ताकि हम एक पल के लिए भी आपको भुला ना पाए, भूले ना, सदैव आपका स्मरण बना रहे कि ये हमारी पार्वती है। और आप कहती हो कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोली अरे प्रभु क्षमा करो गलती हो गई, हम तो नारद जी के बहकावे में आ गए। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं। सोई पार्वती जी बोली अच्छा देखो परीक्षित जी, माताएं बहनें ऐसी होती है कि अगर इनकी एक शंका का समाधान हो जाए तो दूसरी उसी में से निकल आती है। तो पार्वती जी की एक शंका का समाधान तो हो गया कि भोलेनाथ प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन उसी समय जब भोलेनाथ ने ये कहा आपने जितनी बार जन्म लिया, जितनी बार शरीर त्यागा, ये मुंडों की माला आपकी शरीर की है, तो उसी समय पार्वती जी बोली वो सब तो ठीक है, हमने इतनी बार जन्म लिया और इतनी बार हम मर भी गए, आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है आपको कुछ नहीं हुआ। तो पार्वती जी जैसे ये पूछने लगी कि आपने क्या खा रखा है, आपने कौन सी बूटी पी रखी। भोलेनाथ बोले हमने कुछ बूटी नहीं पी, कुछ खाया नहीं है, हमने सुना है। बोले क्या सुना है।
भोलेनाथ बोले हमने